गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में हम देखेंगे पॉलिटिकल, जिसमें भारतीय संविधान के नियम कानून देखेंगे, उनकी क्या विशेषताएं हैं। हम हमारे भारतीय संविधान को जानना क्यों इतना महत्व है, क्योंकि हम अपने भारतीय संविधान को जानेंगे तब हमें अपने अधिकार के बारे में समझ आएंगे। हमारे अधिकार क्या है, तभी हम सरकार से अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। यदि हम अपने अधिकार के बारे में ही नहीं जानते हैं तो हम क्या सरकार से मांग कर सकते नहीं। और हम अपने अधिकार के बारे में कब जानेंगे, जब हम अच्छे से भारतीय संविधान को पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे, तभी हम अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। जिसमें से पिछले क्लास में आपको भाग 5, जिसमें संघ की चर्चा थे, आधा से ज्यादा संघ पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। संघ कितने हिस्से थे, तो आर्टिकल 152 से लेकर के आर्टिकल 151 तक मात्र संघ की चर्चा थी, जिसमें हम क्या कर चुके थे, ये सारे आर्टिकल समाप्त कर चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 152 से लेकर के भाग 6, आर्टिकल 152 से लेकर के आर्टिकल 152 से क्या स्टार्ट हो जाते हैं, तो आर्टिकल 152 से लेकर के स्टेट स्टेट हिंदी में बोल सकते हैं राज्य, राज्य और कौन सा भाग, भाग 6, भाग 6 स्टार्ट हो जाते हैं। तो आर्टिकल 152 से लेकर के स्टेट, राज्य और भाग 6 स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक ट्रिक होते हैं, इसमें टोटल राज्य के बारे में हमें पढ़ना होता है कि राज्य क्या है, राज्य के नियम कानून क्या है, उनकी नीतियां क्या है। हमें आर्टिकल हमें राज्य में ही हमें देखने होते हैं कि भारतीय संविधान में हम क्या क्या नियम कानून ले सकते हैं राज्य से। ये हमें भाग 6 स्टेट के बारे में, भाग 6 में राज्य अर्थात स्टेट के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे आर्टिकल 152। आर्टिकल 152, 51 समझ में आ चुका था, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले आर्टिकल 152। तो आर्टिकल 152 में इसकी परिभाषा है, किसके, राज्य की परिभाषा, राज्य का परिभाषा, परिभाषा है राज्य का, क्या है, परिभाषा है। आर्टिकल 152 में राज्य की परिभाषा है, अर्थात हम कह सकते हैं राज्य क्या होते हैं। तो राज्य की परिभाषा है आर्टिकल 152 में। तो राज्य क्या होते हैं, तो राज्य के पास क्या क्या होनी चाहिए कि वो पूर्ण रूप से राज्य कहलाएगा। तो सबसे पहला, राज्य राज्य के पास क्षेत्रफल होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए। राज्य के पास अपना क्षेत्रफल होना चाहिए, शासन होना चाहिए, शासन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक जनसंख्या होना चाहिए, जनसंख्या, जनसंख्या, शासन, क्षेत्रफल, राज्य और जनसंख्या। यदि किसी राज्य के पास ये तीन चीज हैं तो वह एक कंप्लीट राज्य है। ये तीन चीज किसी राज्य के पास है तो वह एक एक तरह से एक कंप्लीट राज्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक कंप्लीट राज्य कहलाएगा। अब याद रखना है, एक कंप्लीट राज्य कहलाएगा। लेकिन राज्य के पास क्या संप्रभुता होती है, नहीं। तो आप कह सकते हैं राज्य के पास संप्रभुता, संप्रभुत्व या संप्रभुता, संप्रभुता नहीं होती है। राज्य के पास संप्रभुता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमारा देश का संप्रभुत्व किसके पास है, संसद के पास है। देश का संप्रभुत्व संसद के पास है, राज्य के पास नहीं होती है। संसद अर्थात केंद्र, तो देश का संप्रभुत्व केंद्र के पास होती है। यही एक डिफरेंट है राज्य और केंद्र के मध्य। केंद्र के पास अगर हम देखें तो केंद्र, आप बोल सकते हैं केंद्र, केंद्र क्या होते हैं, देश क्या होते हैं। देश जिसके पास क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, फिर शासन होना चाहिए, अपना शासन इकाई होना चाहिए, और एक प्लस क्या होना चाहिए, संप्रभुता होने चाहिए, संपर संप्रभु संप्रभुता होना चाहिए। ठीक है, संप्रभुता होना चाहिए, हम वहां नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, तो केंद्र और राज्य में मात्र यही एक चीज का अंतर है, वो है संप्रभुता। यदि केंद्र के पास क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन और संप्रभुता है तो वह केंद्र कहला जाएगा। और राज्य के पास क्षेत्रफल, शासन, जनसंख्या, ये तीनों है और संप्रभुता नहीं है तो वह राज्य कहला जाएगा। और राज्य और केंद्र में मात्र यही डिफरेंट होते हैं, राज्य के पास संप्रभुता नहीं होती है, इसी के लिए वह राज्य कहलाता है, केंद्र नहीं।
और केंद्र के पास संप्रभुता होता है, इसलिए वह राज्य नहीं कहला करके केंद्र कहलाता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 152 में है। राज्य की परिभाषा, तो राज्य की परिभाषा में आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर 152 में तो राज्य की परिभाषा है, लेकिन आर्टिकल 153 से लेकर के 159 तक मात्र आपको राज्यपाल के बारे में देखना है, जिसका एक ट्रिक है, रुकानी कायोसस। रुकानी कायोसस, कायोसस। 152 राज्य की परिभाषा, 153 राज्यपाल की चर्चा, 154 कार्यपालिका का चर्चा, और 155 क्या है, नियुक्ति या निर्वाचन। 156 में कार्यकाल, कार्यकाल। 100 कितना में, 56 में। 157 में योग्यताएं, और 158 में उसका शर्तें, और 159 में शपथ। यही बारे में दिया गया है कि 153 में राज्यपाल की चर्चा है, राज्यपाल की चर्चा है। तो राज्यपाल के बारे में समझे, पहले पढ़ेंगे तो राज्यपाल क्या होते हैं। तो 153 में राज्यपाल की चर्चा है। तो राज्यपाल क्या होते हैं, तो राज्य के प्रमुख होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल राज्य के औपचारिक प्रधान होते हैं, औपचारिक प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, औपचारिक प्रधान होते हैं, औपचारिक प्रधान होते हैं, अनौपचारिक प्रधान नहीं होते हैं। कि वास्तविक जो प्रधान होता है वो कौन होते हैं, तो वास्तविक प्रधान जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन राज्य के औपचारिक प्रधान राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल का जो पद हम कहाँ से लिए हैं, कनाडा से, कनाडा से लिए हैं, कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल का पद कनाडा से ही लिया गया है। दो राज्य के भी एक राज्यपाल हो सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि ओडिशा और झारखंड, ओडिशा और झारखंड के कोई एक राज्यपाल हो सकते हैं। हमारे राज्य है झारखंड, तो झारखंड के बगल ओडिशा है। जैसे कि झारखंड, ओडिशा के थी कौन, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो थे वो ओडिशा के थे, लेकिन वो झारखंड के राज्यपाल थे। तो वो अपने राज्य के राज्यपाल नहीं होते, जिस राज्य के वो निवासी हैं उस राज्य के आप राज्यपाल नहीं बन सकते, बल्कि दूसरा राज्य के आप क्या कर सकते हैं, राज्यपाल बन सकते हैं। ठीक है, और दो राज्य का एक राज्यपाल हो सकता है, दो राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। खुद जिस राज्य के आप निवासी हैं उस राज्य के आप राज्यपाल नहीं बन सकते हैं। यह आर्टिकल 153 में दिया गया है, राज्यपाल की चर्चा है। आर्टिकल 153 में राज्यपाल का चर्चा है। इतने आपको समझ में आ गया कि राज्यपाल नाम मात्र के एक क्या होते हैं, राज्य के गवर्नर होते हैं या औपचारिक प्रधान होते हैं। वास्तविक जो रियल जो जो रोल होता है वो मुख्यमंत्री का होता है। राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा से लिया गया है। जिस राज्य के आप निवासी हैं उस राज्य के आप राज्यपाल नहीं बन सकते। जैसे कि यूपीएससी देने वाला एक आईएएस अधिकारी जिस जिले के वो रहता है उस जिले को उन्हें आईएएस अधिकारी नहीं बनाते हैं, बल्कि उसे दूसरे जिला दिया जाता है। तो ठीक दूसरे राज्य के दूसरे जिले दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार राज्यपाल को भी उस राज्य के राज्यपाल ना बना करके दूसरे राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है, जिस राज्य का वह निवासी नहीं है। जैसे कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो ओडिशा के रहने वाली थी, परंतु वो झारखंड के राज्यपाल थे। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं कि आर्टिकल 154 में, आर्टिकल 154 में आपको दिया है इनका क्या, कार्यपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका की चर्चा है। क्या है, कार्यपालिका। तो राज्यपाल जो होते हैं वो कार्यपालिका के क्या होते हैं, औपचारिक प्रधान होते हैं। आपको बता दें कि कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। औपचारिक, औपचारिक जो प्रधान होते हैं वह राज्यपाल ही होते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होते हैं। एकमात्र औपचारिक प्रधान होते हैं। इतने याद रखना है। जैसे 154 में, अगर देखा जाए 155 में नियुक्ति,
नियुक्ति नियुक्ति तो हम कह सकते हैं कि राज्यपाल के क्या नियुक्ति किए जाते हैं? जी हाँ, तो राज्यपाल के नियुक्ति किए जाते हैं, उनके चुनाव नहीं होते हैं। राज्यपाल के चुनाव नहीं होते हैं, राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है। और राज्यपाल का नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल का जो नियुक्ति करने का जो कार्य होता है, वह राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति की ये प्रसाद पर्यंत्र यानी कि प्रसाद जान रहे खाने वाला, इच्छा है तो खाइए, नहीं है तो नहीं है, पर्यंत्र प्रसाद पर्यंत्र पर रहते हैं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अच्छा, अर्थात प्रसाद पर्यंत का अर्थ होता है इच्छा अनुसार। इस राज्यपाल जो होते हैं वह राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होते हैं। राज्यपाल इन्हें कभी भी क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा आर्टिकल 155 में है। ठीक है। आर्टिकल 156 आर्टिकल 156 आर्टिकल 156 में क्या है? कार्यकाल। तो कार्यकाल तो कार्यकाल की चर्चा है। ठीक है, तो आर्टिकल 156 में कार्यकाल की चर्चा है। क्या हम बोल सकते हैं राज्यपाल का कोई कार्यकाल होता है? नहीं, कार्यकाल राज्यपाल का नहीं होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, इच्छा अनुसार रहते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकते हैं, उनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। कार्यकाल की चर्चा आर्टिकल 156 में दिया गया है। और आर्टिकल 157 में योग्यताएं, य से योग्यताएं कि क्या दिया गया है? आर्टिकल 156 में राज्यपाल की योग्यताएं क्या है? राज्यपाल की योग्यताएं योग्यता तो ये राज्यपाल की योग्यताएं के बारे में दिया गया है। तो राज्यपाल की क्या योग्यताएं होती है? सबसे पहले ये आपको लिखना है, नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। तो राज्यपाल की क्या क्या योग्यताएं होती है जिसकी चर्चा आर्टिकल 157 में है। तो सबसे पहला योग्यता होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? वो भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक क्या हो? भारत का नागरिक हो। दूसरा योग्यता उसका हो सकता है वो 35 वर्ष आयु होना चाहिए। 35 वर्ष आयु होना चाहिए। वह जिस वह राज्य का जिस राज्य में वह राज्यपाल है उस राज्य का वह निवासी नहीं होना चाहिए। पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल नहीं होना चाहिए। सॉरी, इसमें तो योग्यताएं के बारे में दिया गया है। तो क्या होना चाहिए? 35 वर्ष आयु होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो कम से कम विधान विधान मंडल विधानमंडल की सद सदस्यता विधानमंडल की सदस्यता बनने की योग्यताएं रखनी चाहिए। तो ये सारे कंडीशन क्या होते हैं? राज्यपाल के योग्यताएं होते हैं, जिससे कि वो क्या हो सकते हैं कि एक राज्यपाल के पद में नियुक्त होने के लिए पर्याप्त है, इनफ है। यदि ये सारी योग्यताएं उनके पास नहीं है तो वो राज्यपाल के बिल्कुल भी योग्य नहीं है। और आर्टिकल 158 में राज्यपाल के शर्त के बारे में दिया गया है। स से हो गया शर्त। तो राज्यपाल के क्या क्या शर्त हो सकते हैं? इन्हें मिटा देते हैं। राज्यपाल के क्या क्या शर्तें हो सकते हैं? तो आर्टिकल 158 में राज्यपाल के शर्त के बारे में दिया गया है। तो क्या क्या शर्त हो सकते हैं? वो पहला तो हम कह सकते हैं कि वो पागल ना हो। दूसरे हम शर्त कह सकते हैं दिवालिया ना हो। दिवालिया ना हो। दिवालिया ना हो। तीसरा हम शर्त कह सकते हैं वह लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। तो ये मुख्य 3 शर्तें हो सकते हैं। वो पागल ना हो। किसी पागल को क्या आप राज्यपाल बनाएंगे? कि वो कोई आएंगे विदेश मंत्री, मार के उसे भगा देंगे। प्रधानमंत्री आएंगे, देश के हमारे प्रधानमंत्री आएंगे, हु आर यू पूछेंगे, तुम कौन हो? फिर वो निकल जाएगा। मुख्यमंत्री आएंगे, वहां से लठिया के बाहर निकाल देते, पागल को बनाए जाएंगे। ये शर्त होते नहीं, आपको नहीं बना सकते। दिवालिया ना हो। दिवालिया ना हो इसका मतलब क्या है? दिवालिया उन्हें कहते हैं जो कर्ज में डूबा हुआ रहते हैं, तो वो दिवालिया ना हो। पहले वो कर्ज में डूबा हुआ रहेंगे तो सबसे पहले तो अपना कर्ज चुकाएंगे, और कर्ज कहाँ से चुकाएंगे? अपने राज्य का ही पैसा को लूटेंगे, इसलिए वो दिवालिया ना हो। लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर यानी कि कोई भी विधानमंडल का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर आप विधानमंडल के सदस्य हैं तो वो राज्यपाल नहीं बन सकते, अर्थात इसलिए कह सकते हैं वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
ठीक है, ये सारे क्या है, राज्यपाल के शर्तें हैं। ठीक है, अब होता है आर्टिकल 159 में राज्यपाल की नियुक्ति कर तो दिए, आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति किए जाते हैं, कौन, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन राज्यपाल का शपथ कौन दिलाते हैं, तो राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम हाई कोर्ट के कौन, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, सीजेआई, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 159 में है। तो आपको क्या इतने आर्टिकल पूरे समझ में आ गए? ये आर्टिकल 152 से, आर्टिकल 152 से लेकर के आर्टिकल 159 तक राज्यपाल के बारे में पूर्ण रूप से समझ में आ गए। ये सारे आर्टिकल जो है वह राज्यपाल के बारे में दिया गया है। याद कीजिए, आर्टिकल 51 से लेकर के आर्टिकल 61 तक किसके बारे में दिया गया था? राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़े थे। सॉरी, 51 से नहीं, 52 से, आर्टिकल 52 से लेकर के 61 तक राष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे। तो इसमें क्या है कि आर्टिकल 152 से लेकर के आर्टिकल 159 तक राज्यपाल के बारे में पढ़े। तो एक बार हम फिर से आपको शॉर्ट रूप से आपको बता देते हैं, तो लिख सकते हैं कि हम इसका ट्रिक क्या बताएं। याद रखना है, आर्टिकल 159 शपथ कौन दिलाते हैं राज्यपाल को? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, हम फिर से हम कह सकते हैं रुकानी कायोशस, रुकानी, थोड़ा ये दूर दूर ले गया, कायोशस, कायोशस, सस, ये कितना है आर्टिकल, और इसमें तो आर्टिकल 152 आप किनार साइड से याद रख लीजिएगा। इसमें स्टेट की परिभाषा है, स्टेट, स्टेट क्या होते हैं, स्टेट और केंद्र के मध्य डिफरेंट बता दिए। 153 में, 153 में राज्यपाल का पद, इसमें क्या दिया गया है, पद, पद, आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद, आर्टिकल 154 में कार्यपालिका, आर्टिकल 154 में क्या होते हैं वो, कार्यपालिका, कार्यपालिका। ठीक है, और आर्टिकल 155 में, आर्टिकल 155 में नियुक्ति की चर्चा है, नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल, राज्यपाल का पद कहाँ से है? कनाडा से। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होते हैं। आर्टिकल 156 में, आर्टिकल 156 में, आर्टिकल 156 में कार्यकाल, कार्यकाल अर्थात क्या राज्यपाल के कोई कार्यकाल होते हैं? राज्यपाल के कोई कार्यकाल नहीं होते हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अर्थात इच्छा अनुसार होते हैं, वो कभी भी हट सकते हैं। आर्टिकल 157 में योग्यताएं, आर्टिकल 157 में क्या दिए गए हैं? योग्यताएं, योग्यता, क्या दिए गए हैं? योग्यताएं, क्या क्या उनकी योग्यताएं होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु होना चाहिए, वह विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये उनके योग्यता है आर्टिकल 157 में। आर्टिकल 158 में, आर्टिकल 158 में शर्त, क्या क्या शर्त होने चाहिए? तो शर्त के बारे में दिया गया है, क्या क्या शर्त होने चाहिए उनके, कि वे पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, विधानमंडल के सदस्य ना हो, उनके क्या हो गए? शर्त हो गए। और लास्ट है आर्टिकल 159, आर्टिकल 159 में क्या दिए गए हैं? आर्टिकल 159 में इनके क्या दिए गए हैं? शपथ। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के सी जे आई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। तो आर्टिकल 159 में शपथ की चर्चा है, आर्टिकल 159 में क्या की चर्चा है? शपथ की चर्चा है। ये सारे आर्टिकल्स आपको देखने हैं जो कि राज्यपाल के बारे में बताते हैं, 153 से लेकर के 159 तक। और एक साइड में याद रख लेना है 152, 151, तो 51 तक तो हमें अभी CAG के बारे में पढ़े थे पिछले क्लास में। लेकिन 152 में क्या? स्टेट के बारे में चर्चा है। आर्टिकल 159 तक, 153 से 159 तक राज्यपाल के बारे में दिया गया है। और एक साइड में रख लीजिएगा याद 160,
152 स्टेट साइड में और 160 आर्टिकल 160 साइड में रख लीजिएगा याद। आर्टिकल 160 में यह कहा गया है, यदि हमारे भारतीय संविधान में ऐसे ऐसे नियम कानून नहीं है जब राज्यपाल अपने पद पर राज्य ऐसे नियम कानून नहीं बनाए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में जिसकी जरूरी राज्य को होती है, तब क्या करेंगे? तब राज्यपाल क्या करेगा जिसका जरूरी राज्य को है, परंतु हमारे भारतीय संविधान में उसकी कोई भी चर्चाएं नहीं है, तब क्या करेंगे? वो राष्ट्रपति राज्यपाल को बोलेंगे आप हैंडल कीजिए। आप हैंडल कर सकते हैं, तो आप हैंडल करने के लिए अर्थात उसको नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रपति को राष्ट्रपति राज्यपाल को बोलते हैं। यही बात आर्टिकल 160 में दिया गया है। आर्टिकल 160 यह बोलता है, यदि हमारे भारतीय संविधान में किसी ऐसे शब्द की चर्चा नहीं है जो हमारे राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तब उस स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल को बोलेंगे कि आप इसको नियंत्रित अपने विवेक, अपने बुद्धि के अनुसार कर सकते हैं। यही आर्टिकल 152 से 160 दो आर्टिकल साइड में याद रखना है। आर्टिकल 152 स्टेट, आर्टिकल 160 ऐसी परिस्थिति जिसमें हमारे भारतीय संविधान में चर्चा नहीं है, उसे राज्यपाल नियंत्रित कर लेते हैं। किसके बोलने पर? राष्ट्रपति के बोलने पर। ये आर्टिकल 152 160 साइड में याद रखना है। आर्टिकल 153 से लेकर के आपको आर्टिकल 159 तक छुच्छे राज्यपाल के बारे में याद रखना है, जिसका ट्रिक क्या है? रुकानी कायोसस, रुकानी कायोसस। र से राज्यपाल का पद 153, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान 154, 155 में नियुक्ति होते हैं, कौन करते हैं? राष्ट्रपति। 156 में कार्यकाल, कोई कार्यकाल नहीं होता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद जब चाहे मन हट सकते हैं। योग्यताएं, 157 में दिया गया है, वो कभी भी उन्हें हटाया जा सकता है। आर्टिकल 158 में शर्त, क्या क्या शर्त होनी चाहिए उसको आप बता चुके हैं। आर्टिकल 159 में शपथ, शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम राज्यपाल के कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, विशेषाधिकार की शक्ति, विवेकाधिकार की शक्ति, ये सारे शक्तियां के बारे में जानेंगे। तो अभी यहीं तक रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।